राधे राधे, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का इस इम्पोर्टेंट वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले हैं विलेयता गुणनफल को अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, बिना रटे एकदम। ठीक है, एकदम अच्छे से समझेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, मतलब कहाँ से आ गया भाई। पहले जो आपने चीज़ें देखी ना, उसी के बाद ये कैसे डेवलप हो गया, ये हम आपको बताने वाले हैं। और इस वीडियो को लास्ट तक आप पूरा जरूर देखें, आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। एंड इस वीडियो में ही निपट जाने वाला है, पूरा माइंड के अंदर छप जाने वाला है। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। साम्यावस्था चैप्टर है हमारा, चल रहा है। ये टॉपिक पे हम पहुंच चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, हर एक साल इनसे बाहर नहीं आते। ठीक है, तो आप चिल होके बस पढ़िए। ठंडी में भले कम्बल में रहे, लेकिन भाई थोड़ा बहुत 1 घंटा केमिस्ट्री फिजिक्स को डेली देते रहे। एग्जाम्स भी आपके आने वाले हैं, कई लोग के फरवरी तो कई लोग के मार्च होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। देखिए, हाँ, वैद्युत अपघट से कहानी शुरू हुई। वैद्युत अपघट के बारे में हमने पढ़ा था कि जिनको हम पानी में डाल दें तो ये आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है, जैसे भाई हमने उठा लिया NaCl। ठीक है, हमने NaCl लिया है हाथ में NaCl पड़ा हुआ है। ये बताओ, हाथ में NaCl है तो वो सॉलिड ही होगा ना, तो इसके आगे हम S लिख देते हैं। मतलब अभी हाथ में है, सॉलिड है, अभी इसको पानी में डाल दिया, लो नदी में फेंक दिया स्टूडेंट्स। तो सॉलिड से पहले तो ये किस किस मीडियम में चला गया, पानी में, यानी एक्वस लिख दोगे। पानी को किससे दिखाते, एक्वस से। फिर पानी के अंदर घुल गया, आयनों में टूट गया। ठीक है, कौन कौन से आयन में टूट जाएगा बताइए आप सभी, एक Na+ और एक Cl- स्टूडेंट्स। ठीक है, ये 2 आयनों में टूट जाएगा। अब विलेयता गुणनफल यहीं से आता है स्टूडेंट्स। कैसे आया आपको बता देते हैं, आप पेपर में लिख देना अगर ये आता है तो एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, एग्जामिनर को भी कैसे विलेयता गुणनफल आ गया। देखिए, इस पूरे रिएक्शंस जो हो रहे हैं देख रहे हो, पहले इससे ये हो गया, फिर देख रहे हो इससे ये हो गया। मतलब यहाँ पर तो भैया 2 रिएक्शन हो रही हैं। ठीक है, दोनों का स्टूडेंट्स आप क्या करो, अगर साम्यावस्था स्थिरांक लिखो, इस अभिक्रिया का लिख दो साम्यावस्था स्थिरांक, इस अभिक्रिया का लिख दो साम्यावस्था स्थिरांक, लिख दीजिए तो जरा। और दोनों को गुणा कर देंगे ना, तो जो आता है विलेयता गुणनफल कहलाता है। क्या आता है आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, लिखने के बाद आइए पेन कॉपी उठा लीजिए आप। ये सब तो पहले आपको कर देना चाहिए, उसके बाद मिलाना चाहिए हमारे साथ। इस अभिक्रिया का चलो लिखते हैं, इस अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक कैसे लिखते हैं, नहीं आता हमें तो देखिए सिंपल है बहुत ही। NaCl सॉलिड से NaCl एक्वस बन गया। किसी भी ये हमारी अभिक्रिया हो गई। इसका साम्यावस्था स्थिरांक कैसे लिखाएगा, उत्पाद की सांद्रता को लिखते हैं ऊपर, उत्पाद है NaCl एक्वस, और बटे में नीचे हो गया हमारा अभिकारक की सांद्रता NaCl सॉलिड। तो ये हो गया इस अभिक्रिया का स्टूडेंट्स साम्यावस्था स्थिरांक। इसी तरह इस अभिक्रिया का स्टूडेंट्स साम्यावस्था स्थिरांक लिख देते हैं। अभिकारक है Na+ और Cl- 2 अभिकारक है, तो हम लिखेंगे दोनों का सांद्रता अलग अलग, Na+ अलग, Cl- अलग, एंड नीचे हम लिख देंगे उत्पाद। अरे अभिकारक, ये उत्पाद है तो ये होगा अभिकारक, क्योंकि इससे बना है ना ये NaCl एक्वस, तो नीचे आएगा हमारा NaCl एक्वस। ठीक है, क्लियर आप सभी को। इस तरह से हमारा होगा K1 और K2, एंड K1 मल्टीप्लाई K2 करने पर स्टूडेंट्स आप पाओगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो स्टूडेंट्स जो आपका आता है उसको KSP बोल देते हैं, यानी विलेयता गुणनफल कहलाता है जो आपका आएगा मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, और मल्टीप्लाई जब आप इन दोनों को करोगे तो आपको मिलने वाला है NaCl एक्वस नीचे, ऊपर ये कट जाएगा, तो गुणा करने पर आपको मिलेगा Na+ की सांद्रता और Cl- की सांद्रता, ये आपको बस मिलने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, और बात करें भाई NaCl एक्वस ऊपर है और यहाँ पर नीचे, तो ये तो चलो कट जाएगा, दिख रहा है स्टूडेंट्स। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये कट जाएगा, लेकिन ये जो है ना NaCl सॉलिड की सांद्रता, ये कहाँ गई स्टूडेंट्स, NaCl सॉलिड की जो सांद्रता है, नोट करिए माय लॉर्ड, NaCl सॉलिड की जो सांद्रता है स्टूडेंट्स, इसकी सांद्रता 1 होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसकी सांद्रता हमारी 1 होती है। तो भैया सिंपली NaCl
सॉलिड है जो, इसकी सांद्रता एक आप यहाँ पर रख दो, बाकी एक्वस वाला एक्वस से कट ही गया, बचे क्या Na+Cl-, यही हमारा है और यही जो है आपका विलेयता गुणनफल है। वेरी सिंपल, ठीक है। KSP यानी कि सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट विलेयता गुणनफल, ठीक है, यही आपका है। इस तरह से आपका निकला और इसी को हम लिखे हमने यहाँ पर, यही चीज लिखी हुई है, इसी चीज को लिखा हुआ है। ये है आयनों की सांद्रता का क्या है, ये गुणनफल है ना, देखो आयन है, उनकी सांद्रता है और उसका गुणनफल, आयनों की सांद्रता का गुणनफल, ठीक है। और यहाँ पर टेम्परेचर स्टूडेंट देखो फिक्स रहता है, ऐसा नहीं कि ले 30 ले 40 डिग्री अलग अलग टेम्परेचर में चीज़ें हो रही है, टेम्परेचर रूम का स्थिर है, ठीक है। ये चीज़ें हैं हमारी। तो देखिए क्या हमने लिख दिया है, इसी चीज़ को अपने से बनाकर आप पेपर में लिख सकते हो कि किसी वैद्युत अपघट को हमने क्या किया था, पहले क्या किया, वैद्युत अपघट लिया हमने कोई, उसको जल में डाल दिया तो वो किस में टूट गया, आयनों में टूट गया, ठीक है। और वो जो आयन है Na+ और Cl है, ठीक है, इनकी सांद्रता का जो गुणनफल है वह स्थिर ताप पर स्टूडेंट्स क्या होता है, स्थिर ताप पर स्थिर रहता है, स्थिर ताप पर स्थिर रहता है और यही विलेयता गुणनफल कहलाता है। यही आपको लिखना है पेपर में। माइंड फ्री होइए, हमने क्या आपको समझाया बस उसको सोचिए, हमने क्या बताया उसी को सोचिए और उसी को ही समझिए और उसी को ही पेपर में लिख दीजिए। हमने बताया कोई वैद्युत अपघट हमने लिया, उसको जल में डाल दिया, किसी वैद्युत अपघट को हमने किसी द्रव में डाल दिया तो वो आयनों में टूट जाता है और उनके आयनों की सांद्रता का जो गुणनफल है स्टूडेंट्स स्थिर ताप पर, यानी टेम्परेचर जब स्थिर है तब स्थिर रहता है, यही विलेयता गुणनफल कहलाता है। आप अपने से पेपर में लिख के आइएगा भाई, 4-5 नंबर आराम से मिलेंगे और ये जब आप प्रोसेस लिख दोगे एग्जामिनर 1 नंबर अपने से दे देगा, ठीक है। आज की ये वीडियो को चलो हम एंड करते हैं। ये हमारा था छोटा सा वीडियो और ये टॉपिक जिसको हमने समझा। देखिए कैसी लगी आपको वीडियो, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो उसको अपने फ्रेंड्स के बीच में भी जरूर शेयर करिएगा और इसके पहले की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर कर दिए हैं, अगर आपने नहीं पढ़े अभी तक तो जाइए, वेट क्यों कर रहे, प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपका कुछ भी छूटा हो तो आप पढ़ लीजिए वहां से, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शानदार वीडियो के साथ। चैनल पे अगर आप सभी नए हो तो दिल से जुड़ना मत भूलिएगा एजुकेशन शस्त्र के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।